लेटेस्ट प्रैक्टिस 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देखा था बच्चों। इन फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 5 multiplied by -1, write the various products showing some pattern to show -1 multiplied by -1 equal to 1. Okay, in the page number 10 from textbook class 7 मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने 10th पेज नंबर निकाला होगा। 10 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे ये कहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 5 multiplied by -1, यानी आपको 5 multiplied by -1 से आपको स्टार्ट करना है। और यहाँ पे ये कहा है कि राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न्स टू शो, यानी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स, वेरियस प्रोडक्ट यानी आपको अलग अलग तरीके से मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। कहाँ तक दिखाना है? टू शो -1 multiplied by -1 equal to 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो मैं कुछ नहीं करूंगा यहाँ पे, बस इसको थोड़ा डिक्रीजिंग फॉर्म में मुझे लिखना होगा। अब मैं वो कैसे लिखूंगा? ठीक है, 5 multiplied by -1 तो हमें पता है क्या होगा बच्चों। 5 multiplied by -1 -5 होगा, क्योंकि 5 1 जा 5, माइनस अप्लाई होगा क्योंकि एक नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इक्वल टू गिव्स नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो -1 है, -1 को तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा। देखा आपने? अब यहाँ पे देखिए मैं एक एक नंबर को डिक्रीज कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे अब 4 मल्टीप्लाई बाय, देन 3 मल्टीप्लाई बाय, 2 मल्टीप्लाई बाय, 1 मल्टीप्लाई बाय, 0 मल्टीप्लाई बाय। अब क्या आएगा देखिए 5 4 3 2 0 1, सॉरी 2 1 0, उसके बाद -1 -2 -3 ऐसा आएगा। और मुझे तो बस यहाँ तक ही लिखना है, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 का क्या होता है। और क्वेश्चन में भी मुझे यही कहा है कि सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू 1। आपको ये शो करना है, तो आप यहाँ तक दिखाएंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। 5 1 जा 5, तो मुझे मिला -5, 4 1 जा -4, 3 1 जा -3, 2 1 जा -2, 1 1 जा 1 यानी -1, 0 -1 मल्टीप्लाई बाय गिव्स 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय कोई भी नंबर होता है आपको रिजल्ट में 0 मिलेगा। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव गिव्स होता है। ठीक है, यानी इफ द बोथ आर नेगेटिव देन इट गिव्स पॉजिटिव, जब मल्टीप्लाई होता है तब। अब ये जो मेरा क्वेश्चन हो गया, मैंने यहाँ पे ये शो करना था, ये हो गया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ देखिए, आपने जो 4 5 4 3 2 1 0 -1 ये जो आपने नंबर लिखे, ये इंटीजर है जो फर्स्ट फैक्टर है, और ये सारे सेकंड फैक्टर है। तो ये जो फर्स्ट फैक्टर है बच्चों, वो फर्स्ट फैक्टर एक एक डिक्रीज हो रहा है। देखिए 5 में से अगर मैं 1 को डिक्रीज करूं तो 4 मिलेगा, 4 में से अगर मैं 1 को डिक्रीज करूं तो 3 मिलेगा, 3 में से अगर 1 को डिक्रीज करूं तो 2 मिलेगा, एंड सो ऑन कंटिन्यू। जिस दिन 0 में से -1 डिक्रीज किया तो मुझे -1 मिल गया। तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे जो फैक्टर है इसको मैं फर्स्ट फैक्टर कहूंगा। ये जो फर्स्ट फैक्टर है, ठीक है बच्चों, फर्स्ट फैक्टर डिक्रीजिंग, फर्स्ट फैक्टर डिक्रीजिंग मतलब ये पहला फैक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है। किससे डिक्रीज हो रहा है? 1 से, बाय 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। पहला फैक्टर है वो 1 से डिक्रीज हो रहा है। ऐसे टाइम में क्या होता है देखिए, ये तो सेम है, सेकंड फैक्टर तो कांस्टेंट है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं आया। पहले फैक्टर में हमने एक एक को डिक्रीज कर दिया, -1 के साथ सबको मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट कैसा मिला देखिए, -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1। यानी अगर आपने नंबर लाइन देखी होगी, ठीक है, तो ये 0, ये 1, ये 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। तो ये जो इंटीजर्स है बच्चों, ये इंटीजर जैसे आप राइट साइड पे टूवर्ड होते हो, आप लोगों को इंटीजर बिगर मिलते हैं। देखिए यहाँ पे सबके इंटीजर से वो पिछले वाले इंटीजर से बड़े हैं।
1 है वो लार्जर नंबर है यानी लार्जर इंटीजर है कंपेयर टू 0 यानी उसके लेफ्ट साइड से, 0 वापस बड़ा है उसकी लेफ्ट साइड से यानी -1 से। 2 यहाँ पे देखिए 2 जो है वो भी बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है 0 से, 0 भी बड़ा है -1 से, तो -1 भी बड़ा होगा -2 से, -2 बड़ा होगा -3 से। यानी जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड पे टूवर्ड होता हूँ, मेरी गाड़ी जैसे लेफ्ट साइड पे दौड़ती है, मुझे जो इंटीजर्स मिलते हैं किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। एक बात याद रखना, नंबर लाइन और इंटीजर सेम थिंग्स नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो जैसे ही व्हेन आई टूवर्ड द लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन, आई गेटिंग एवरी इंटीजर इज लेसर एंड लेसर एंड लेसर, मुझे हर एक इंटीजर छोटे छोटे मिल रहे हैं। जबकि मैं राइट साइड पे टूवर्ड होता हूँ बच्चों, तो मुझे बड़े बड़े इंटीजर्स मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे -5 -4 यानी हम यहाँ पे पहुंच गए, -3 यानी इस साइड पे, -2 यानी यहाँ पे, -1 यानी यहाँ पे, 0 देन हियर, 1 देन हियर। तो -5 से मैं जब तक 1 तक पहुंचा, ये पूरी ट्रैवलिंग में मुझे जो इंटीजर्स मिला वो कैसा मिला, बड़ा मिला। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो मुझे नंबर मिलता है वो एक एक ज्यादा है। -5 है, -5 है मेरे पास, -5 में मैं अगर 1 ऐड कर दूं तो मुझे -4 मिलेगा। ठीक है, ये जो -4 है उसमें अगर +1 कर दिया तो -3 मिलेगा। -3 में अगर मैंने +1 कर दिया तो मुझे -2 मिलेगा। तो कहने का मतलब मुझे जो पहला आंसर मिला था उसमें मैंने 1 को इंक्रीज किया। देखा, प्लस करने का मतलब है इंक्रीज करना, मैंने एक एक बढ़ा दिया। तो यही बात को मैं इस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे ऐसे लिखकर, देखिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे कि इंक्रीजिंग बाय 1, बस इतना ही लिखना था, इंक्रीजिंग बाय 1। ठीक है, ये 1 से बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी था। ठीक है, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब आप लोग इसको चाहो तो लिख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप देख रहे हो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट का सिंपली मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है। ये पहली बात हो गई। मल्टीप्लीकेशन तो आप लोगों ने अब तक बहुत बार किए होंगे, पर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थोड़ा अलग टाइप का है। कैसे, देखिए यहाँ पे ये कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज, यानी मुझे इसका प्रोडक्ट निकालना है, मुझे इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। बट कैसे करना है, यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज, मुझे इसको जो सुइटेबल हो, ठीक है, क्वेश्चन के अलाउ, क्वेश्चन के हिसाब से मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है, या तो ऐसे प्रॉपर्टीज का यूज करना है जिसके जरिए मैं मल्टीप्लीकेशन को बहुत ज्यादा जल्दी से और बहुत ज्यादा इजी तरीके से इसको कर सकता हूँ। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन अगर आप चाहो तो 25 मल्टीप्लाई बाई 19 करेंगे, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। जब आपने 25 मल्टीप्लाई बाई 19 करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। उसको मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो अगेन आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, पर यहाँ पे ये मेथड तो हम अब तक छोटे क्लास में 6 क्लास तक हम ये करते आए थे। यहाँ पे हमें यूज करना है सुइटेबल प्रॉपर्टीज का, यानी इसको जो अच्छे से सुटेबल हो इस टाइप की हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो आपने प्रॉपर्टीज का लेक्चर ऑलरेडी इसके पहले पार्ट में देख लिया है। आओ कैसे करते हैं, देखिए एक प्रॉपर्टी था a मल्टीप्लाई बाई बी करो या b मल्टीप्लाई बाई ए करो, आपको आंसर सेम मिलता है। दिस इज नथिंग बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। देखिए 25 मल्टीप्लाई बाई 19 करूं और उसके बाद मैं 4 को मल्टीप्लाई करूं, या तो मैं 25 मल्टीप्लाई बाई 4 करूं और उसके बाद 19 को ऐड करूं, आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी थी, सॉरी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c करो, या आप a मल्टीप्लाई बाई b कीजिए, उसके बाद जिसका आंसर मिले उसको c के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको दोनों का आंसर सेम मिलेगा। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। हम इस क्वेश्चन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 25 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 19। यस, इजीली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 25 मल्टीप्लाई बाई 19 इट्स लिटिल बिट बोरिंग एंड डिफिकल्ट एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो।
25 मल्टीप्लाई बाई 19 करना मेरे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस था, पर मैं ये जानता हूँ कि 25 मल्टीप्लाई बाई 4 करने से आंसर जल्दी मिलता है। क्यों? क्योंकि 25 मल्टीप्लाई 4 तो 100 होता है। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पे ब्रैकेट बना देना है। देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं a मल्टीप्लाई बाई बी करूंगा, फिर जो भी आंसर मिलेगा उसको c के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन a मल्टीप्लाई बाई b, एंड आफ्टर ऑल विच आंसर आई गेटिंग इज मल्टीप्लाई बाई c। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बच्चों 25 4 जा होता है 100। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो आपको 100 मिलता है, उसको मल्टीप्लाई करना है 19 के साथ। नाउ इट्स वेरी इजी, 100 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करना, बहुत बच्चे ऐसे करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 90। ठीक है, और ये बड़ी सी लंबी प्रोसेस करेंगे, देन उसको आंसर लिखेंगे। देखिए हमारी बुद्धि का प्रदर्शन हमें इस प्रकार से नहीं करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 19 का मल्टीप्लाई सीधे सीधे 1 के साथ कर देंगे, तो 19 1 जा 19, और उसके बिहाइंड जो 2 जीरो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर आएगा 1900। क्लियर बच्चों? ये जो हमें किया 19 मल्टीप्लाई बाई 1, 19 1 जा 19 एंड 2 जीरो बिहाइंड इट, ये तभी करना है जब या तो आपको कोई भी नंबर a है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई में हो, या तो a आपका 1000 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई में हो, या तो आपका a 1000 के मल्टीप्लाई में हो। कहने का मतलब 10 के मल्टीपल्स में अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आप इतना फास्टली जल्दी से कर सकते हो। ये हमने 6th क्लास में देखा। a यानी मेरा कोई ना कोई नंबर, जैसे यहाँ पे 19 था वैसे। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा, ऐसा ही हमें सोल्व करना है। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, 8 मल्टीप्लाई बाई 57 मल्टीप्लाई बाई माइनस यानी नेगेटिव 125। ओके, मेरे पास 3 इंटीजर्स है और ये तीनों इंटीजर्स को मुझे प्रोडक्ट फाइंड करनी है यानी मल्टीप्लाई करना है, अगेन बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। सो लेट अस स्टार्ट। अगेन मुझे पता है कि 57 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करना, इट्स वेरी लिटिल बिट डिफिकल्ट कंपेयर टू द व्हेन आई ट्राई टू मल्टीप्लाई माइनस यानी नेगेटिव 125 मल्टीप्लाई विथ 8। यस, व्हाई नेगेटिव 125 मल्टीप्लाई बाय 8 इज सो इजी? बिकॉज ऑफ 125 को अगर आप स्प्लिट करेंगे तो 125 जो है वो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये जो मैंने लिखा, ये आप इसको तो अच्छी तरह से आप 10th क्लास में समझेंगे। कहने का मतलब है इसको मैं जब स्प्लिट करूंगा तो इसके जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 के फॉर्म में हम इसको प्राइम के फैक्टर्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर क्या है ये आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप सोचो कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने क्या दी थी, तो हम इसका ही यूज करेंगे। मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस 125 से। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसको मैं 57 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे अगेन मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c। ठीक है, या तो आप a मल्टीप्लाई बाई c कीजिए, इसका जो आंसर मिलेगा उसको b के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने में कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नाउ आई नो दैट माइनस 125 मल्टीप्लाई विथ 8 इट्स हाउ मच। लुक, आप अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप सोच भी सकते हैं, माइनस 125 का अगर मैं ट्वाइस करूं तो मुझे 250 मिलेगा। यस, 100 100 एंड 25 25, तो 250। क्लियर? तो ये तो 2 बार ऐड हुआ, मुझे तो 8 टाइम्स ऐड करना है। तो अगर मैं माइनस 125 को 4 टाइम्स ऐड करूंगा यानी इसको मुझे 2 टाइम्स ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 500। सिंपल है। क्लियर? अच्छा, और अगर मुझे 8 टाइम्स ऐड करना है यानी 4 का ट्वाइस दुगना ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे भी दुगना मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा यानी 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 and 2 0 behind it, so it's how much? Look, 5 2 जा 10 and 2 0 apply here, so it makes 1000 negative 1000। यानी मुझे पता है माइनस 125 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना लिटिल बिट बहुत इजी है। ठीक है, ये कैसे किया आपको समझ में आया होगा। एक बार और दूसरी तरीके से आपको समझा दूंगे। मैंने क्या किया, माइनस 125 को मैंने 2 के साथ ऐड किया और मुझे ये पता था कि ये 250 होगा। अब क्या किया देखिए,
क्योंकि -125 टू जा 250 होता है, ये मुझे पता है। तो मैं यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब ये क्या हो गया, देखिए 125, 2 टू जा क्या हुआ, 4 हुआ। तो यहाँ पे देखिए 25 टू जा 50 हुआ, 25 टू जा 50, ये 0 इसके पीछे लगेगा और ये नेगेटिव का नेगेटिव। बट वेट, मुझे 125 4 जा नहीं करना था, मुझे तो 125 8 जा करना था। तो मैं अगेन यहाँ पे क्या करूंगा, 125 4 था, इसके साथ 2 को अगेन मल्टीप्लाई किया, तो -500 कहेगा, मेरा क्या कसूर, मुझे भी 2 चाहिए, तो इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों साइड हमें करना होता है, तभी इक्वेशन बैलेंस रहता है। तो 4 टू जा 8, -125 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 5 टू जा 10, यानी ये होगा 1000। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो -125 मल्टीप्लाई बाई 8 इट्स गेटिंग 1000। Then let us put 8 multiplied by this value, it gives nothing but -1000. So here -1000 multiply, then multiply 57 as well as, then we can put here. Now let's look here, minus yani -1000 multiplied by 57. Now think about that. Are this very easy or not? Yes, it's very easy. 57 1 are 57 and 30 apply here, so it's getting -500 or -57,000. Okay, so this is my final answer. Let us start the question number next again. देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, सेकेंड वाला तो हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, थर्ड वाला कैसे करना है, जैसे मैं अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन करूं ऐसे ही आपको थर्ड वाला करना है। ठीक है, तो आप फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए। Only 2 integers given in the question number 4 and now we try to find the product by using suitable properties. मेरे पास सिर्फ 2 इंटीजर्स है और अगेन मुझे सेम टू सेम प्रोसेस का यूज करना है कि मुझे प्रोडक्ट फाइंड करनी है कोई सुटेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। ओके बच्चों, यहाँ पे तो 71 है और -97 है। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, अब तक तो हमने वे सम देखे जिसमें 3 इंटीजर्स की एबिलिटी थी, सॉरी अवेलेबल थे, पर यहाँ पे हम 71 है और 97 है, वो भी नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकते हैं, देखिए कैन वी स्प्लिट 71, 71 के अप्रोक्सीमेट आजू बाजू अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, या तो 70 + 1 कर सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बच्चों कि 72 - 1, ठीक है, या तो मैं 69 + 2, या तो मैं 73 - 2 ऐसा कर सकता हूँ। अब इसके साथ अगर 97 को मैं मल्टीप्लाई करने के लिए जाऊंगा, ठीक है, तो लिटिल बिट थोड़ा डिफिकल्ट होगा, यानी ये रास्ता मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको मैं यूज नहीं करूंगा, ऐसे आपको भी सोचना है। अब 97 के बारे में देखिए, 97 को कितनी तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं, बहुत तरीके से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर 100 में से, ध्यान से सुनिएगा, अगर 100 में से मैं कितने सब्ट्रैक्ट करूँ कि मुझे 97 मिलेंगे बच्चों, -97 फाइंड करने हैं, आई नो दैट, बट पहले 97 के बारे में सोचिए। तो 97 को अगर मुझे फाइंड करना है तो 100 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 को, क्योंकि 100 में से जब 3 का सब्ट्रैक्शन होगा तो मुझे 97 मिलेगा। बट वेट, ये आंसर तो मुझे पॉजिटिव 97 देगा, नेगेटिव 97 तो नहीं मिलेगा इससे। अब क्या करेंगे बोलो, तो मैं क्या करूंगा, 100 को अगर नेगेटिव कर दिया, अगर 100 को नेगेटिव कर दिया तो 97 भी नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब क्या करना है देख लीजिए, ये जो माइनस है इसको मैं क्या करूंगा, इस माइनस को मैं इसको दे देता हूँ, तो ये -71 हो गया और मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, 100 का मल्टीप्लीकेशन 100 - 3 अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव था वो मैंने यहाँ पे दे दिया। चाहे तो अगर आपको ये सब कुछ नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, 71 मल्टीप्लाई बाय, माइनस को मैं -1 लिख सकता हूँ और फिर यहाँ पे 97 लिख दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 97 में 97 1 जा 97 होता है और -1 मैंने इसको दे दिया तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो 97 1 जा 97 और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ये -1 को उठाकर थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, ठीक है बच्चों, और अब सारी जो फाइटिंग होगी वो 71 के बीच में और 97 के बीच में होगी। बट आई नो दैट 97 को स्प्लिट करना अब बड़ा आसान है, मैं इसको लिख सकता हूँ 100 - 3 को, ऐसे मैं अगर स्प्लिट करूं तो ये 97 हो जाएगा। अब देखिए -1 तो अभी बेचारा यहाँ पे वैसे ही बैठा है,
अब 71 की बारी, 71 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, 71 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। आपको याद आया किसको कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस ओवर द मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्या कहेंगे इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस, यानी सब्ट्रैक्शन प्रोसेस के अंडर मुझे मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूट करके। देखिए मैंने 97 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ 71 इज रेडी टू मल्टीप्लाई विथ 100, देयर 71 अगेन रेडी टू मल्टीप्लाई विथ 3, एंड these two numbers which I getting after multiply, we try to subtract both. Then let us start. 71 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, वही 71 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा 71 मल्टीप्लाई बाई 100, 71 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और उसका जो भी आंसर मिलेगा उसको मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, ये मुझे स्टेप सोल्व करना है। -1 अभी वैसा का वैसा ही बैठा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। -1 एज वेल एज 71 1 जा 71, यानी इस ब्रैकेट में आएगा 7100 माइनस 71 3 जा बड़ा इजी है, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21। ओके, नाउ 7100 में से मुझे 213 को सब्ट्रैक्ट करना है। उसका जो भी आंसर मिलेगा उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम। -1 again as well as here 7100 minus 213, it's getting how much बच्चों? ये मुझे देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है। तो पॉजिटिव नेगेटिव प्रोसेस होगी, यानी सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस करने के बाद बड़े नंबर के पास जो सिंबल होता है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, यानी ये होगा 687। चाहे तो आप अपने नोटबुक में या तो अपनी रफ बुक में इसको सब्ट्रैक्शन करके देख सकते हो, ये वैल्यू मिलेगी। अब जबकि ये नंबर मल्टीप्लाई होने के लिए तैयार है -1 के साथ, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में हमने ये देखा था कि अगर ए वाला नंबर है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में मुझे -a मिलेगा, या तो -1 है वो a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भी मुझे -a ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मेरे लिए ये अभी a है और मेरे लिए ये अभी -1 है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट में मुझे नेगेटिव a ही मिलेगा। यानी इसका मतलब ये है कि मैं अब सिंपली यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? -6887। So this is nothing but my final answer. Clear? Question number 4 is ready. Now let us start another question. Again मैं एक क्वेश्चन चेक करता हूँ, जैसे कि 4th के ध्यान 5th वाला इजी है, -17 है और वहाँ पे मल्टीप्लाई बाई -29 है। आप 29 को स्प्लिट कर दो 30 - 1 के फॉर्म में, तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। ओके बच्चों, 6th वाला देखिए। 6th वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेबल है, हम 6th वाला क्वेश्चन को टेक करते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। लुक, -53 मल्टीप्लाई बाई -19 प्लस 53। पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें तो ये दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई होने के लिए तैयार है, जबकि ये वाला इंटीजर प्लस होगा इसके आंसर के साथ। यही तो इसका सीधा सिंपल मीनिंग निकलता है। पर इससे ज्यादा अगर आप डीप में देखें बच्चों, तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे भी 53 है, यहाँ पे भी 53 है। ये तो मल्टीप्लाई वाले टर्म्स है और ये प्लस वाला टर्म्स है। तो मैं ये कहता हूँ कि प्लस सिंबल के लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो वहां पे भी एक 53 है, प्लस सिंबल के राइट साइड देखें तो वहां पे भी एक 53 अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कैन वी स्प्लिट दिस 53 इन द अनदर फॉर्म? लेट अस हाउ। कैन वी राइट डाउन -53 मल्टीप्लाई बाई -19 प्लस 53 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव में -53। क्या बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो अगेन एज इट इज फॉर्म मुझे मिलेगा। तो ये चेंजेस करने में कोई मेरा दूसरा नुकसान नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए वापस इस ब्लैक लाइन को और इस अंडरलाइन की हुई ब्लैक लाइन को आप देखिए और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे जो प्रॉब्लम था वो ये था कि यहाँ पे भी 53 था, यहाँ पे भी 53 था, बट प्रॉब्लम ये था बच्चों कि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। अब की बार क्या हुआ है, बोथ साइड -53 मुझे मिल गया, तो बस और मुझे कुछ करना ही नहीं है। अब तो बड़ा सिंपल हो गया, दोनों की जगह से
मैं -53 को बाहर निकाल लूंगा। आप एक बात याद रखना, -53 के साथ कोई नहीं होता तो मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। जैसे कि मैं या तो सिर्फ 8 लिखूं या तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखूं, दोनों का आंसर तो 8 ही मिलेगा। या तो मैं -8 लिखूं या -8 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखूं, दोनों का आंसर -8 ही मिलेगा। समझ में आ रही है बात? यानी मल्टीप्लाई बाय 1 करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 भी कर दिया। अब देखिए क्या होता है। इस पूरे अंडरलाइन ब्लैक से मैं जो कर रहा हूँ, इस पूरी ब्लैक अंडरलाइन को आप ध्यान से देखिएगा, और बीच में है नेगेटिव सिंबल। उस नेगेटिव सिंबल को मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए, ठीक है, ये ब्रैकेट में मैंने बना दिया और यहाँ पे इक्वल टू। अब देखिए, दोनों में -53 जो था उसको मैंने बाहर निकाल लिया। इस वाले को कहा तू भी बाहर आ जा, -53 को भी हमने बाहर ग्राउंड में बुला लिया। तो ये बाहर हमारा ग्राउंड था, वहां पे ये आ गया मल्टीप्लाई की साइन लेकर। ठीक है, तो ये यहाँ पे बाहर आ गए। अब देखिए, इसकी पार्टी में से -53 बाहर आ गए, तो अब इसके घर में कौन बचा? -19 बचा। उस -19 ये यहाँ पे बैठेगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? इस -53 ने भी अपना जंप लगाकर बाहर निकल दिया, तो ये पूरे घर में अब 1 बचेगा, तो वो 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अंडरस्टूड नाउ? आप सोचेंगे सर मल्टीप्लाई वाला सिंबल वो भी तो बाहर निकल गया। ओके, तो आगे बढ़े। -53 मल्टीप्लाई बाय, नाउ यू आर ऑल एबल टू सोल्व दिस सिंपल एक्सप्रेशन को आप सोल्व कर सकते हो। -19 -1 होगा -20, क्योंकि बोथ हैव सेम साइन, और हमें पता है 6th क्लास में कि जब सेम साइन होती थी तो हम ऐड करते थे, बड़े नंबर वाला बड़े की साइन लगे, यानी 19 नेगेटिव है तो उसकी साइन अप्लाई होगी। ओके, नाउ इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। ये इक्वेशन मुझे ये कह रहा है कि -53 और -20 को आप चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 6, 5 2 10, ये 0 का तो कुछ मैंने किया ही नहीं। देखिए 3 2 6, 5 2 10, ये 0 का तो मैंने कुछ नहीं किया, तो ये 0 यहाँ पे चुपचाप अप्लाई हो जाएगा। बट वेट, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का सिंबल है और दोनों इंटीजर्स नेगेटिव है। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव गिव्स पॉजिटिव। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन 6 वाला। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को हैंडल करना था। ठीक है बच्चों, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 6, देन 7th वाला जो क्वेश्चन है, आई होप आप लोग वो कर लोगे। 7th वाला तभी आएगा जब आपको 9th वाला क्वेश्चन आएगा। चलो मैं 9th वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। 7th और 8 और उसके अनदर बाकी इसके सारे क्वेश्चन आपको घर पे होमवर्क में करने हैं। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वाला। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में ये कहा है 225 यहाँ पे मल्टीप्लाई -47 प्लस -255 मल्टीप्लाई बाय 53। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखो तो प्लस के सिंबल के लेफ्ट साइड पे भी आप लोगों को 225 दिख रहा है, जबकि प्लस सिंबल के इस साइड पे अगर देखा तो वहां पे भी 225 आपको दिखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है बच्चों कि ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए, क्या हम इसको अलग तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली। कैसे? देखिए, 225 मल्टीप्लाई बाय 47 प्लस, अब यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आप लोगों को पता है कि माइनस प्लस इसका आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको मैं नेगेटिव रखूं या इसको नेगेटिव दे दूं, सेम ही बात है। या तो आप ऐसे सोचिए बच्चों कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव कर देता हूँ। ओके, नाउ वी कैन राइट डाउन 225 मल्टीप्लाई बाय 53। क्लियर? ओके, लेट अस स्टार्ट अगेन। नेक्स्ट स्टेप के लिए जाए तो यहाँ पे 225 है, यहाँ पे भी 225 है, बस फर्क इतना है कि बीच में नेगेटिव का सिंबल है, यानी माइनस का सिंबल है। तो चलो ये दोनों में से यहाँ से और यहाँ से हम 225 को बाहर निकाल देते हैं, तो 225 अपने आप में बाहर आ जाएगा। तो अब पूरे घर के अंदर कौन कौन बचेगा? बीच में है नेगेटिव सिंबल। चलो इस साइड की बात करते हैं। यहाँ पे बचेगा बच्चों नेगेटिव में 47
माइनस यहाँ पे बचेगा 53। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 225 इज इट इज मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल होता है -47 -53, दोनों साइड नेगेटिव है, मतलब ये तो पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस करना है और बड़े की साइन लगानी है। तो ये कितना होगा 7 8 9 10, 10 का लगा 0, 1 की लगी कैरी, 5 6 7 8, 5 6 7 8 9, 9 + 1 10, यानी ये होगा 100। बट वेट, 100 कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? जबकि 53 बड़ा है और उसके पास नेगेटिव सिंबल है, तो ये होगा नेगेटिव। अब ये बड़ा सिंपल है, देखिए इसको कैसे हैंडल करना है। 225 को मुझे 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे मुझे स्मार्ट एक्ट करना है। कैसे? 225 मल्टीप्लाई बाय 1 इज गिव 255 अगेन, ठीक है, और ये जो 2 0 है वो इसके पीछे अप्लाई हो जाएंगे, जबकि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो आंसर में मुझे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर बच्चों? आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5 हाउ टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग होमवर्क में टेक कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8, चलो 6 7 और 8 भी बड़ा इजी है, आप लोगों को वो भी सोल्व करना है। 6 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बता दो मैं कैसे 6 क्वेश्चन करने हैं, देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, यानी मुझे जो क्वेश्चन दिया है, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर पहले की बात करूं, क्वेश्चन नंबर पहले में यह कहा है कि -28, -28। अब ये जो मेरे पास -28 वाला इंटीजर्स है, इस इंटीजर्स को मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, यानी मुझे कोई भी दो फैक्टर्स लिखने हैं इसके, उस प्रकार से ये आंसर में -28 आए और वो दोनों फैक्टर ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो देखिए 7 4 क्या होता है, 7 4 28 होता है, तो मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब दोनों फैक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे 28 आ गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, यानी दो फैक्टर का दो जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई किया, यानी प्रोडक्ट निकाला तो मुझे 28 मिल गया। बट वेट, 7 4 तो पॉजिटिव 28 होता है, मुझे तो नेगेटिव 28 आना चाहिए। जब अगर दोनों को नेगेटिव करूंगा तो भी आंसर पॉजिटिव मिलेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सोचिए, या तो मैं इसको नेगेटिव रखूं या तो इसको नेगेटिव रखूं, दोनों में से किसी एक को नेगेटिव होना चाहिए और किसी एक को पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो बच्चों ये -28 अप्लाई होगा। तो चलो मैं -7 कर देता हूँ। अगर आप चाहे तो -4 रख सकते हो, तो इसको पॉजिटिव रखना चाहिए, अगर आप इसको नेगेटिव रखें तो इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd एंड 4th आप लोगों को इसके होमवर्क में मैं देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या कहा है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर, यानी इस क्वेश्चन में आपको 3 फैक्टर फाइंड करके प्रोडक्ट निकालनी है, और ये प्रोडक्ट ऐसी निकलनी चाहिए कि हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगेन मैं टेक कर रहा हूँ, -20 है, तो इसको मुझे 3 फैक्टर्स फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है बच्चों, 4 5 क्या होता है, 4 5 20 होता है। अब 5 का तो और ज्यादा फैक्टर नहीं निकाल सकता, पर 4 का हम निकाल सकते हैं। कितना, 2 2 तो कैन वी स्प्लिट इन द फॉर्म 20, लाइक 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 2 2 4 होगा, और 4 5 क्या होगा बच्चों, 20 होगा। और तीनों नंबर जबकि प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 20 के ये 3 फैक्टर है। बट अगेन वेट, मुझे तो -20 चाहिए, जबकि इसका आंसर तो पॉजिटिव मिलेगा। तो तीनों में से अगर मैं किसी दो को नेगेटिव कर दूं तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मुझे तो -20 चाहिए। तो मैं किसी एक को, ठीक है, किसी एक को मैं नेगेटिव कर दूंगा, आप कोई भी एक को नेगेटिव कर दीजिए। चलो मैं 20 वाले को नेगेटिव कर देता हूँ, तो 2 2 क्या होगा, 4 होगा, सॉरी माफ करना, यहाँ पे 5 आएगा, 2 2 4, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 4 5 20, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आ गया 20। तो ये 20 मुझे 4 5 20 नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ऑल्सो टेक इन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में मैं
आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो इतना इजी है बच्चों कि आप रीड करते ही आपको पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए फिल इन द ब्लैंक में क्या आना चाहिए। आपको ये कहा है रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट ए स्टेटमेंट ट्रू। बच्चों आपको 4 स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट तभी ट्रू होते हैं जब हर एक बच्चे के लिए वो एग्जाम्पल का जो कंडीशन है वो फॉलो होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है -8 मल्टीप्लाई बाय कितना की 32। अब आप सोचिए ब्लैंक में क्या रखूं कि मुझे पॉजिटिव 32 मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को जो आज होमवर्क में मिलने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो इतने 4 क्वेश्चन हैं वो आपको